मायावती के मामले में अगर आप बात करेंगे, मुसलमान मायावती को बिल्कुल भी वोट नहीं दे सकता। फिर मैं बता दूंगा कौन लोग हैं। चौधरी उधर सेन जी को देख लीजिए, इंदर सेन जी को देख लीजिए। ये दलित समाज जो है वो अब रावण के साथ है। युवा वर्ग खासकर आप देख लीजिएगा, आप देख कठपुतली की तरह काम कर रही हैं। अपने आप को सरेंडर कर दिया है उन्होंने, कहीं भी नज़र नहीं आती हैं। वो तो खुद ख़त्म नेता हैं, उनके कौन सुनेगा बताइए। उनका खुद का वजूद नहीं रहा, इन्होंने पार्टी छोड़ी, ये ख़त्म हो गए, ये ख़त्म हो गए, ज़ीरो पर आ गए। स्वार्थ के लिए जीने वाले लोग, अपने स्वार्थ के लिए काम करने वाले लोग जनता की लड़ाई कैसे लड़ सकता है। संयम बहुत ज़रूरी होता है राजनीति में। आप किसी के बनकर देखिए, आप विचारधारा पे चलिए। और आशु मलिक जी हैं और बहुत सारे नेता हैं हमारे नेताओं की कमी नहीं है यहाँ पे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। बसपा से जुड़े हुए कुछ मुस्लिम नेता लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज का वोट अब समाजवादी पार्टी से छिटककर बहुजन समाज पार्टी का रुख कर रहा है। बसपा नेताओं के दावों में कितनी सच्चाई है, यही जानने के लिए आज हम युवा मुस्लिम नेता राव मसीहुल्लाह के पास पहुंचे हैं। राव मसीहुल्लाह जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी धन्यवाद, हिंदुस्तान 24 का मैं इस्तकबाल करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुस्लिम समाज से हैं, मुस्लिम समाज के बीच रहते हैं, मुस्लिम समाज के लोगों से आपकी बातचीत भी होती होगी, तो क्या लग रहा है, क्या वास्तव में मुस्लिम समाज का जो वोट है वो समाजवादी पार्टी को छोड़ रहा है और बसपा का रुख कर रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, कहीं नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं, आपके हिंदुस्तान 24 के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि मायावती के मामले में अगर आप बात करेंगे, मुसलमान मायावती को बिल्कुल भी वोट नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं देने का वोट। अगर वो वोट मामला अगर आता है वोट देने का, अगर मायावती की जगह वो बीजेपी को पसंद कर सकता है, लेकिन मायावती को बिल्कुल वोट मुसलमान नहीं करेगा। और जो ठेकेदारी की जो बात कर रहे हैं ना चंद दिन से आए, और इन्होंने जो आने के बाद जो है जो दावे कर रहे हैं, इनके दावे कुछ नहीं हैं। दावों में हवाई बात करने वाले जो खुद अपने आप के नहीं हो सकते, वो किसी का क्या हो सकता है। तो ज़्यादा सबको पता है, जनता जानती है, जिला सहारनपुर पूरा जानता है। आप किसी के कहने से क्या हो जाएगा। मैं जो बात कर रहा हूँ वो दावे के साथ कर रहा हूँ, और बिल्कुल 100 के 100% मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मायावती को जो है बिल्कुल भी मुसलमान और बीएसपी को मुसलमान नहीं वोट करेगा। अगर बात आएगी तो मायावती से अच्छी है, अगर मानता है तो मुसलमान और बीजेपी को मानता है। कारण क्या है, मायावती से इतनी नाराज़गी मुस्लिम समाज की क्यों है, कारण क्या है बताइए। कारण क्यों नहीं हो सकता, पूछे बहन जी से। कभी आपने अल्पसंख्यकों की, पिछड़ों की कभी आवाज़ उठाई है आप लोगों ने? आप तो कठपुतली की तरह काम कर रही हैं, अपने आप को सरेंडर कर दिया है उन्होंने, कहीं भी नज़र नहीं आती हैं। किसी पे कितना अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, बताइए कहाँ नज़र आ रहे हैं पिछले 10 साल से मायावती जी? विपक्ष में कौन लड़ रहा है लड़ाई? विपक्ष पे जो नेताओं पे मुकदमे हो रहे हैं उनकी लड़ाई कौन लड़ रहा है? समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ रही है, उसके कार्यकर्ता, उसका एक एक नेता ताकत के साथ खड़ा है। और समाजवादी पार्टी तमाम पिछड़ों की, और मैं प्रदेश की बात करूं तो लड़ाई जो लड़ रही है अल्पसंख्यकों की, समाजवादी पार्टी लड़ रही है, सेकुलर पार्टी है, और लोहिया जी की विचारों को लेकर लड़ाई लड़ रही है, समाजवाद को आगे बढ़ा रही है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने की बात कर रही है, उसकी लड़ाई लड़ रही है समाजवादी पार्टी। ये कौन लोग आ गए हैं यहाँ से आने के बाद कह देते हैं, कोई चलने वाला नहीं है। बसपा से जुड़े हुए कुछ मुस्लिम नेता तो ये पूछ रहे हैं कि बसपा के पास तो प्लस में दलित समाज का वोट है, समाजवादी पार्टी के पास क्या है? अरे वो तो खुद ख़त्म नेता है, उनके कौन सुनेगा बताइए। उनका खुद का वजूद नहीं रहा, कितनी दल बदल करेंगे आप, कब तक बदलते रहेंगे? कहीं टिकिए कि लड़ाई लड़िए, जनता की लड़ाई लड़िए एक जगह रह के, और उसके साथ रहकर लड़ाई लड़िए। जो विपक्ष में जनता की लड़ाई लड़ रहा हो, आप दूसरी लाइन खींच के चल रहे हैं, तो आपकी कौन बात मानेगा? कोई नहीं बात मानेगा आपकी। आपकी पार्टी को तो यदि मैं जनपद सहारनपुर की बात करूं तो लगातार झटके लग रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए इमरान मसूद पार्टी को छोड़कर चले गए, और डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जो समाजवादी पार्टी से जुड़े थे वो भी पार्टी को छोड़कर चले गए।
कौन कह रहा है झटके लग रहे हैं? समाजवादी पार्टी और मजबूत हो रही है। इनके जाने से क्या फर्क पड़ रहा है? ये चले जाएं, मैं जनपद की बात कर रहा हूं। आज इनके जाने के बाद समाजवादी पार्टी कितनी मजबूत हुई है मैं बता सकता हूं आपको। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनके जाने के बाद ही समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है। इनके आने से समाजवादी पार्टी कमज़ोर हो गई, जाने से कमज़ोर हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? इनके जाने से समाजवादी पार्टी और मजबूत हो गई है। ये गलत फहमी में है बहुत ज़्यादा। और आपको मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने पार्टी छोड़ी, ये ख़त्म हो गए, ये ख़त्म हो गए, ज़ीरो पर आ गए। जो समाजवादी पार्टी के सच्चे साथी हैं और जुड़े हुए लोग हैं, मैं आपको नाम ले दूंगा, फिर मैं बता दूंगा कौन लोग हैं। चौधरी रुद्र सेन जी को देख लीजिए, इंदर सेन जी को देख लीजिए, वे तो जुगे तो खड़े हैं। और हमें देख लीजिए, हम खड़े हैं, और भी तमाम नेता खड़े हैं। समाजवादी पार्टी के जिला सहारनपुर में मजबूत से मजबूत नेता खड़े हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? जिनके पास वोट बैंक भी है, जिनके साथ पब्लिक है, वो सरकार किसी भी रहे, जो हमेशा पब्लिक की लड़ाई लड़ते हैं, ऐसे नेता भी तो हैं। कहाँ से कमज़ोर हो जाएगी? हम बता रहे हैं आपको। मैं कहना चाहता हूँ, चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ कि जिला सहारनपुर में समाजवादी पार्टी फिलहाल सबसे मजबूत पार्टी है। विपक्ष की अगर मैं बात करूँ, विपक्ष की सबसे मजबूत पार्टी प्रदेश के अंदर भी है और जिला सहारनपुर के अंदर भी है, और आने वाले समय में और ज़्यादा मजबूत होगी समाजवादी पार्टी। और जो आज समाजवादी पार्टी को जो कह रहे हैं ना इधर उधर के, उनका भी सब जानती है पब्लिक। अपने स्वार्थ के लिए जीने वाले लोग, अपने स्वार्थ के लिए काम करने वाले लोग जनता की लड़ाई कैसे लड़ सकता है? यानी आपके कहने का तात्पर्य ये है कि इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी में विधानसभा चुनाव से पहले जो एंट्री मारी थी, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने विधानसभा चुनाव से पहले जो समाजवादी पार्टी में एंट्री मारी थी, वो स्वार्थवश मारी थी, उनका कुछ स्वार्थ था? और क्या हो सकता है? आप समझिए, जब उन्होंने एंट्री मार ली, अगर उनका स्वार्थ ना होता तो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहते और पब्लिक की लड़ाई लड़ते रहते। जो कार्यकर्ता है उनकी लड़ाई लड़ते आप नेता थे, लेकिन आप कहाँ हैं आज? आप समाजवादी पार्टी में रहकर पब्लिक की लड़ाई लड़ते, विपक्ष की भूमिका में रहते। माननीय अखिलेश यादव जी आपको और मजबूत करते हैं। ठीक है, आप एमएलसी नहीं बन पाए, आपको लोकसभा बन जाना चाहिए था। आपको आगे और कहीं और हो सकता है आपको कितनी बड़ी जिम्मेदारी मिल जाती। संयम बहुत ज़रूरी होता है राजनीति में। आप किसी के बनकर देखिए, आप विचारधारा पे चलिए। आज मैं अपने आप को नेता नहीं मानता, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और मैं हक और सच के साथ रहता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ जिला सहारनपुर के अंदर जो आज के वक्त में समाजवादी पार्टी इनके जाने से मजबूत हुई है। और हमारे पास बहुत नेता हैं, मैं फिर दोबारा कहता हूँ, चौधरी रुद्र सेन जी हैं जो जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, और जो है उनके भाई हैं, और आशु मलिक जी हैं, और बहुत सारे नेता हैं। हमारे नेताओं की कमी नहीं है, यहाँ पे बहुत नेता है, और यहाँ की जनता ही नेता है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, जिला सहारनपुर की जनता ही तो नेता है, और वो ऐसी नेता है कि वो जिसको चाहती है तख्ता पलट कर देती है। आज जिला सहारनपुर की जनता, आप सर्वे कर लीजिए, समाजवादी की पार्टी के साथ खड़ी है और अखिलेश यादव जी के साथ खड़ी है। आप सर्वे करिए, आप अपने चैनल के माध्यम से गंवाड़ में जाइए, क्षेत्र में जाइए, शहर में जाइए, गलियों में जाइए, जहाँ भी आप जाएंगे कहीं भी आपको समाजवादी पार्टी कमज़ोर नहीं मिलेगी, मजबूत मिलेगी। लेकिन विधायक तो जनपद सहारनपुर की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर भाजपा के ज़्यादा हैं। ये देखिए, विधायक ज़्यादा हैं, ये आपकी बात सत्य है, मैं भी कह रहा हूँ विधायक ज़्यादा है, लेकिन पब्लिक दूसरे नंबर पर आप देख लीजिए विपक्ष में कौन मजबूत है। मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ, कमज़ोर कहाँ से हो गई समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी और मजबूत हुई है। आप कोई चुनाव करा लीजिए, अभी निकाय चुनाव होंगे ना तो रिजल्ट का पता चल जाएगा। आप पूरे प्रदेश का जब आप देखेंगे ना उठा के कि कहाँ पे कितने, ये जो गठबंधन है ना, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का, और अब रावण जी का, और मैं आपको बता दूं मायावती का मामला ख़त्म है। आने वाले समय में युवा वर्ग, दलित समाज जितना भी है वो रावण जी के साथ खड़ा है, और उन्होंने संदेश भी दे दिया है। खतौली उपचुनाव में उन्होंने वोट करके स्पष्ट कर दिया है बिल्कुल दलित समाज ने कि हम रावण के साथ खड़े हैं, लोकदल के साथ खड़े हैं, गठबंधन के साथ खड़े हैं, समाजवादी की पार्टी के साथ खड़े हैं। बाबा साहब का संविधान को जो बचाने वाले लोग हैं, जो पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, जो अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, जो प्रदेश में जनता को
अच्छा एक सिस्टम दे सकते हैं, उनके साथ जो है अब दलित समाज खड़ा होगा, युवा वर्ग खड़ा होगा। और रावण जी तो भोपाल में बहुत तगड़ा आंदोलन लड़ रहे हैं। वो आपको मैं बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में, मैं थोड़ी बात करता हूं, मैं ज़्यादा बात करने का आदी नहीं हूं, थोड़ी बात ज़्यादा समझ जाते हैं लोग, कि आने वाले समय में गठबंधन बहुत मजबूत होगा, बहुत मजबूत होगा। तो आपको लगता है कि जो दलित समाज का वोट है वो बसपा को छोड़कर यानी चंद्रशेखर की तरफ जा रहा है? 100% जाएगा। बताइए कौन लड़ाई लड़ रहा है? मायावती कहीं, चाहे वो दलित नेता हो, दलित समाज हो, जितने भी इन पे उत्पीड़न हो रहे हैं, अत्याचार हुए हैं, या कहीं भी क्या लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं? कभी सड़क पे दिखाई दिए आपको? नहीं दिखाई देंगे ना। बताओ कहाँ दिखाई दे रही हैं? आपने अभी खतौली विधानसभा उपचुनाव का जिक्र किया और दलित समाज के वोटों की बात की, लेकिन बसपाइयों का तो ये कहना है कि वहाँ पर तो बसपा का कोई प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं था, इस वजह से दलित समाज का वोट गठबंधन की तरफ चला गया। ऐसा क्यों हो सकता है? क्या मतलब है उनके कहने से? मैं बताना चाहता हूँ आपसे कि दलित समाज जो है वो अब रावण के साथ है। युवा वर्ग खासकर आप देख लीजिएगा, आने वाले समय में जो भी चुनाव होंगे उसमें स्पष्ट हो जाएगा और इनके दावे फेल हो जाएंगे। मुस्लिम समाज भी अखिलेश यादव के साथ है या नहीं? देखिए मैं बताऊं, मुस्लिम समाज जो है ना वो उसके साथ खड़ा है जो सामाजिक, जो सेकुलर नेता है, वो सेकुलर नेता को पसंद करता है। जब तक कोई नेता सेकुलर है तो मुसलमान उसको पसंद कर रहा है, और जब वो नेता सेकुलर नहीं रहेगा तो मुसलमान उसको पसंद क्यों करेगा? कोई भी नहीं पसंद करेगा। ये संदेश है मेरा। चलिए, तो युवा मुस्लिम नेता राव मसीहुल्लाह जी को आपने सुना, जिन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि मुस्लिम समाज का वोट किसी भी कीमत पर बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में नहीं जाएगा। मुस्लिम समाज का वोट आज भी समाजवादी पार्टी के साथ, गठबंधन के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।